Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 37 and today we will do our review exercise. आपके हर 4 चैप्टर्स के बाद 12 चैप्टर्स आपकी बुक में, हर 4 चैप्टर्स के बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें कि पिछली तमाम रिव्यू का मतलब ही है कि पिछले सारे का एक अहाता करना, पीछे जो उसका शॉर्टली उसको देखना। ये ऊपर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपने पीछे एडिशनल या एक्सरसाइज की सूरत में तमाम क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस। आपने एनी हाउ इन्हें सबको रिवाइज कर लेना है अच्छी तरह से ताकि आपको ये फ्रेश हो जाए। लेट्स डिस्कस आर MCQs। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये भी आपके वही मीनिंग्स हैं, लेकिन सम टाइम ये है कि कुछ ना कुछ ऑप्शन चेंज हो जाती है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये सारे डिस्कस कर देती हूँ, इसको सॉल्व कर देती हूँ। इट वॉज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। अभी रिसेंटली मैंने पीछे ये वाला आपसे आंसर डिस्कस किया, इसका ये सेम ऑप्शंस हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसका डेलिकेट का क्या आ जाएगा? सेंसिटिव। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट आपने इसका किया हुआ है, ये भी सेम ऑप्शंस हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। फर्म एंड रेजोल्यूट हमने ये चूज़ किया हुआ है, ए ऑप्शन है आपकी। और इसमें एक बात मैं ऐड करवा दूं आपको, स्टेडफास्ट होता है मजबूत, मुस्तहकम, पक्का, पुख्ता, यकीन होना, और उसमें आपने एक वर्ड ऐड कर लेना है, इसके सामने एंटोनिम लिख लें इसका स्टेडफास्ट का, स्वर्व्ड, SWERVED, मुतजलजल। ये सम टाइम इसमें से पूछा जा सकता है कि स्टेडफास्ट का एंटोनिम क्या है, तो मीनिंग क्या इसका क्या लिखेंगे आप? SWERVED, मुतजलजल। थर्ड इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है? ये भी सेम ऑप्शंस हैं। रिवेंजफुल, जिनकी ऑप्शंस कोई चेंज होंगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जिनकी सेम ऑप्शंस हैं जो कि बुक में एक्सरसाइज में हम कर चुके हुए हैं डिस्कस, उनको मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो रिवेंजफुल आपकी राइट ऑप्शन है। फोर्थ सेंटेंस इज एस्टॉनिश। एस्टॉनिश होता है हैरान। एस्टॉनिश का मीनिंग क्या होगा? मेक, मिक्स, सेपरेट, इनमें से कोई भी इसके साथ हैरानगी में नहीं जाएगा, सिर्फ सरप्राइज है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप, रेडी। रेडी आपकी ऑप्शन है। साइलेंट तो खामोश होता है, मोटिवेटेड मुतहरिक होता है, और कीन, इनमें से कोई भी आपका गियर्ड अप के लिए नहीं है। रेडी है, रेडी। गियर्ड अप आपका सेंटेंस में भी आपने ये किया हुआ है रेडी वर्ड, और आपने वर्ड्स मीनिंग्स में भी है। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एलोक्वेंस क्या होती है? फसाहत और बलागत। अगर उर्दू में भी मीनिंग आपने बुक रीडिंग अच्छी तरह से की होगी तो आपके लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उर्दू में अगर बुक रीडिंग उर्दू ट्रांसलेशन की है तो फिर आपका ये एलोक्वेंस, फसाहत और बलागत क्या होगी? वीक तो नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, हेल्दी भी नहीं, तो डेफिनेटली फ्लुएंसी है। डिवोशन होती है लॉयल्टी, ग्लैमरस, इजी टू नो, डिफिकल्ट टू नो। इनमें से क्या है? डिवोशन होती है लगन, तो लगन किस में जाएगा? लॉयल्टी। सारी ऑप्शंस को पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस आउट करना है, और फिर आपने देखना है कि कौन सी आपकी राइट ऑप्शन है, क्योंकि सम टाइम एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं, तो इसलिए फ़ौरन टिक मत करो। नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ग्रामर का पोर्शन है जो कि ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर का जो पोर्शन होगा उसमें ये आना है, ये वाला पार्ट। वेलर इज एन, ए और एन क्या है? ये आपका वेलर नाउन है, और अब आपने बताना है कि ये कौन सा नाउन है। मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल कौन सा नाउन होता है? वो जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, ये सारे आपके मटेरियल नाउन है। काउंटेबल नाउन कोई भी जिनको आप काउंट करते हो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप अपनी 5 सेंसेस के साथ छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं। तो वेलर भी एक फीलिंग है। तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसा होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे स्टार्स हैं, पानी है, ये मिल्क है, ये आपका क्या है? इनको आप काउंट नहीं नहीं कर सकते हो। तो ये वेलर एक फीलिंग है, और फीलिंग हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज सम आर बॉर्न ग्रेट। कुछ जो हैं वो पैदाइशी तौर पे ग्रेट होते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि सम क्या है। ये है प्रोनाउन, ये आपको पास ऑप्शंस में आपके MCQs में आपको पता चल गया है कि ये आपका प्रोनाउन है। अब लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, इंडेफिनिट है या पर्सनल है? पोजेसिव क्यों नहीं है? पोजेसिव होता है किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करना, यानी हिज, हर, माइन, माय, योर, आवर। तो यहाँ तो पोजेशन नहीं हो रही है। रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव
जिसके एंड में सेल्फ या सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये होगा। पर्सनल होता है ही, शी, इट आ जाता है, दे आ जाता है, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और अब क्या बचा हमारे पास? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट सम का हमें नहीं मालूम, वो ही है, शी है, कौन है, तो हम इसके लिए ये हमारा कौन सा है फिर? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। माई मदर विल बी डैश इफ़ आई गेट होम लेट। माई मदर विल बी डैश इफ़ आई गेट होम लेट। मेरी मदर क्या हो जाती है? डैश इफ़ आई गेट होम लेट, अगर मैं लेट हो जाता हूँ। तो इसमें आपने डेफिनेटली मदर की कोई कंडीशन, मदर की सिचुएशन बतानी है। मदर आपका नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कोई एडजेक्टिव। एंग्जाइटी, बेचैनी है, ये है, वो ये नहीं हो सकता। एंग्जाइटीज उसका प्लूरल है, एंक्शियस और एंक्शियसली। अब आप देखेंगे एंक्शियस होगा या एंक्शियसली होगा। एंक्शियस आपका एडजेक्टिव है और एंक्शियसली आपका एडवर्ब है। तो आपने मदर के बारे में बताना है, तो ऑब्वियसली आपकी राइट ऑप्शन विल बी एंक्शियस। यस, पेज 48, साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। अभी प्रेपोजिशन प्रीवियस हमने किया था, टेबल ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका कोई भी डे होगा तो उनका उसके साथ क्या होगा? ऑन फ्राइडे एट नून। अब इसमें से ऑन फ्राइडे भी, ऑन भी मिसिंग हो सकता है और एट नून भी मिसिंग हो सकता है, आपने दोनों तरह से रेडी करना है। तो हमेशा आपके जो डेज होंगे उनके साथ ऑन की प्रेपोजिशन होगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। अब आपने देखे कि एक चीज़ और देखें कि समटाइम कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज की भी आती है। वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के साथ ए, द, एन आपके कौन से आर्टिकल्स हैं? ये आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, एन आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, और नन ऑफ दीज की भी ऑप्शन इसमें मौजूद है, यानी कि कोई भी नहीं। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो हमारी क्या है इसमें? हमारी ऑप्शन हम किसको ऑप्ट करेंगे? नन ऑफ दीज को। नेक्स्ट इज हाउ कोल्ड द नाइट इज। दिस इज अ डैश सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें पूछे जा सकते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज, इसमें क्या है? दो चीज़ें देखें आप, हाउ यूज हो रहा है बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख रहे हैं, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और हाउ किसके लिए है? कितने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। तो एजर्टिव, एजर्टिव होता है स्टेटमेंट, अफर्मेटिव केस जो सिंपल एक बात करी जा रही होती है। इंट्रोगेटिव होता है सवालिया, इम्पेरेटिव होता है हुक्मिया। इम्पेरेटिव में कौन सा होता है? इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फॉरबेड हो। तो ये इम्पेरेटिव नहीं है, ना तो इसमें कोई चीज़ समझाई जा रही है ना मना किया जा रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा है। तो फिर आपका क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी, इसमें फीलिंग्स हैं, जज्बात का इजहार है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। इसको आप गौर से देखो, आई डैश यू राइड इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हो तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस का ये जो पार्ट है, इफ से आपको देख रहे हैं कि ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल भी कौन सा है? इफ़ यू लाइक। इफ जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है। इफ़ क्लॉज आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरी जो आपकी मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। तो फिर अब आप अपने सेंटेंस के पहले आपने अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन, उसका टेंस, उसका देखना है कि वो क्या सेंटेंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस ऑप्ट करोगे। हैड गिवन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपके इफ़ यू लाइक एक साइड पे प्रेजेंट है तो दूसरी साइड पे या तो फ्यूचर पार्ट होगा, फ्यूचर होगा, और या फिर उसमें आपका प्रेजेंट ही होना चाहिए। तो हैड गिवन भी नहीं होगा, गिव भी नहीं होगा, आई विल गिव आएगा। क्योंकि कौन सी है ये, किस लिए आएगा? क्योंकि आपके ये कंडीशनल वन है। यू डैश बी पंक्चुअल, यू डैश बी पंक्चुअल। अब यू ऑट टू बी पंक्चुअल, यू शुड बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी पंक्चुअल या यू वुड बी पंक्चुअल। ये आप इसमें यू मस्ट बी पंक्चुअल आप कर दोगे। मस्ट आपकी प्रायोरिटी है, अगर मस्ट नहीं होगा तो फिर आपके पास ऑट टू भी हो सकता है। अगर मस्ट नहीं होगा तो फिर आपने, क्योंकि ऑप्शन चेंज होती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, शुड यानी चेंज होगी। तो जब अगर मस्ट है तो मस्ट प्रायोरिटी है, और अगर मस्ट नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे आपको ऑट टू को चूज़ करोगे। अभी आपकी प्रायोरिटी सी है, ठीक है। द बॉय लाफ्स लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज आपका क्या है? लाफ्स लाउडली। इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इरेगुलर वर्ब है? द बॉय लाफ्स लाउडली, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की। तो लाफ्स
आपका एक्शन इस देखना है आपने कि ये एक्शन आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं एक्सरसाइज में प्रीवियस में। और आपके सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने देख लेना है कि ये इसका पैसिवाइज बनता है या नहीं। तो इसका लाफ्स लाउडली का पैसिवाइज नहीं बनेगा, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ओपन द विंडो, द पैसिवाइज ऑफ दिस सेंटेंस इज, पैसिवाइज आपका इसका क्या होना चाहिए, ओपन द विंडो आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया है, खिड़की खोल दो। तो हुक्मिया या इम्पेरेटिव के लिए हम करते होते हैं लेट यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन, लेट द विंडो बी ओपन्ड। ठीक है, इसके साथ आपने कुछ सेंटेंसेज हैं जो ऐड कर लेने हैं, इसको आप गौर से देख लो। वी आर रीडिंग डैश इंग्लिश बुक, वी आर रीडिंग डैश इंग्लिश बुक, ये सेंटेंस पीछे बोर्ड में आ चुके हुए हैं। अब यहाँ पे सिंपल इंग्लिश होगा, वी आर रीडिंग इंग्लिश, तो फिर आपने इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर इंग्लिश बुक आ गया है तो ये आपके इंग्लिश बुक का नेम आ गया है, उससे पहले आप एन यूज़ करोगे। ठीक है, फिर आप एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर रीडिंग डैश इंग्लिश नॉवल, इसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश नॉवल के बारे में बात हो रही है। एक और सेंटेंस आप इसके साथ नोट कर लें, वी आर रीडिंग डैश हैमलेट। अगर आपके पास स्पेसिफिक बुक का नेम आ जाएगा तो ये डेफिनेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके साथ दा ऐड करेंगे। दा कोई भी जो आपकी जितनी भी बुक्स हैं या उनके नेम्स के साथ आता है, तो दा आपका डेफिनेट आर्टिकल है जो इसके साथ यूज़ होगा। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड मस्ट फोकस ऑन द रिव्यू एक्सरसाइजेज। रिव्यू आपकी प्रायोरिटी है, इसमें से लाजमी पेपर में आता है, इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लो।